डिसीजन मेकिंग के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट कैसे लिखें, ड्रॉ करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जो कि पिछली वीडियो में हमने देखा सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने सिर्फ पर्सन का एज एक्सेप्ट करके उसे प्रिंट किया कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे हमने एक नोटिस किया होगा कि सिर्फ वो इतना ही बताता है कि अगर वो एज लेस देन 80 हो तो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। उसने ये नहीं बताया कि वोटिंग के लिए आप एलिजिबल है, तो उसके लिए हमें एल्स पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट एल्स स्टेटमेंट उसे कहते हैं। तो अगर ट्रू कंडीशन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमने लिखी एज इज़ लेस देन 18, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि इफ़ के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो इफ़ कंडीशन होती है, यानी कि एज इज़ लेस देन 18, तो ये पार्ट अगर ट्रू हो तो ये प्रिंट करेगा कि आप एलिजिबल नहीं है। एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो इसका यूज़ एल्स का होता है, इसलिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़फुल है। ठीक है, इसमें ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट और फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट ये दो होते हैं। ठीक है, तो इसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन, ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, एल्स फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, जैसा कि हमने अभी कहा। अब इसका फ्लो चार्ट है। यहाँ पे पहले इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। और उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, कंपलसरी स्टेटमेंट एन यानी कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ चेक कराना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो चलिए इसका प्रोग्रामेटिकली एग्जांपल देखते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट में हमने पिछली बार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट हमने देखा। अब सिंपल इसके नीचे एल्स पार्ट लिखिए, एल्स ब्लॉक, और यहाँ पे प्रिंट करिए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब यूज़र पर डिपेंड है कि वो वैल्यू कितनी एंटर करता है। तो अगर वैल्यू बिलो 18 एंटर करा दी तो ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि कंडीशन है। अगर वो कोई ग्रेटर दैन 18 वैल्यू एंटर करेगा तो एल्स ब्लॉक यानी कि फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन कर। अब यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे एंटर योर एज कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आप बिलो 18 प्रिंट 15 मैंने डाली तो स्टेटमेंट आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट उस ब्लॉक के बाद की प्रिंट हो गई। तो इसे दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम हमारी जो एज है वो अबव 80 डालते हैं, यानी कि 35। अब आप देख रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, इसका मतलब हमारा फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, जो कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इसका यूज़ इफ़ एल्स के लिए किया जाता है। इसका यूज़ होता है ट्रू ब्लॉक और फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमें यूज़र ने एंटर किया हुआ नंबर
वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट से चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारी स्टेप्स क्या होगी, पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूज़र से कोई भी एक नंबर एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद मान लो कि x है हमारा नंबर है, अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 0 हो, यानी कि कोई भी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है। तो हम उसे प्रिंट करेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव है। अगर वो वैल्यू 0 से कम है तो हम उसे फोर्थ स्टेटमेंट में निगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो इसे इफ़ एल्स के ज़रिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक नंबर डिक्लेयर करा देते हैं ताकि यूज़र का नंबर हम वहाँ पे स्टोर कर सकें। तो इंटीजर वेरिएबल लेते int नंबर, तब यूज़र को हम डिस्प्ले करेंगे कि एंटर नंबर। उसके बाद यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, वो वैल्यू हम स्कैनअप के ज़रिए एक्सेस करेंगे और वो वैल्यू नंबर वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब हमें इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखनी है, जैसे कि अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 0 हो तो हमें प्रिंट कराना है प्रिंट एफ नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि वो नंबर प्रिंट करे तो यह नंबर हटा के %d इज़ पॉजिटिव, और %d के जगह हम यहाँ पे नंबर प्रिंट करेंगे जो कि यूज़र ने किया हुआ है। और एल्स पार्ट में प्रिंट एफ %d इज़ निगेटिव, यानी कि वो नंबर निगेटिव है। ठीक है, तो इसे कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तब यहाँ पे हमें यूज़र से नंबर एंटर कराने के लिए कहा है। ठीक है, तो पहले हम पॉजिटिव नंबर एंटर करा देते, यानी कि ग्रेटर दैन 0 100। अब हमारा स्टेटमेंट आ गया 100 इज़ पॉजिटिव, यानी कि 100 0 से ग्रेटर है। अब इसे दोबारा कंपाइल करते हैं ताकि निगेटिव नंबर के लिए यहाँ पे मैं कोई भी निगेटिव नंबर देता हूँ -15। आप देख सकते हैं यहाँ पे -15 इज़ निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है।